एडवोकेट उदय महानंदया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार जैसे बजट बना रहा है, वो बजट एक्चुअली गरीब हित में नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, गरीबों का उद्धार के लिए नहीं है। यूपी विधानसभा का बजट सिर्फ अमीरों के लिए है। जो भी बजट गरीबों के लिए बताया जा रहा है, वो पेपर एंड पेन का बजट है। हकीकत में गरीबों का उत्थान के लिए या गरीबों का डेवलपमेंट के लिए ये बजट नहीं है। इसको नजर में रखते हुए बहन मायावती जी, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी, अपना ट्विटर हैंडल में ये बताती है यूपी विधानसभा का जो बजट है, वो बजट गरीबों का बेनिफिट के लिए नहीं है, गरीबों का हित के लिए नहीं है, क्योंकि वो बजट सिर्फ लोभनीय है। और वो बजट लोगों को दिखाने के लिए, इलेक्शन के लिए, असलियत में वो बजट गरीबों का डेवलपमेंट के लिए नहीं है। और एक बात बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है, तमिलनाडु का गवर्नमेंट जैसे ही 3 रुपया मतलब पेट्रोल और डीजल का प्राइस कंट्रोल कर दी। जब यूपी का गवर्नमेंट ऐसा करता, 3 रुपया, कम से कम 3 या 4 रुपया पेट्रोल और डीजल का दाम कम कर देता, तो महंगाई से लोगों को थोड़ा राहत मिलता। गवर्नमेंट ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट पेट्रोल से पैसा कमाती है या कमा रहा है, और वो कम पैसा एंजॉय कर रहा है। शूद्रों का शासन जहां होता है, देश हित के लिए होता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट को प्रशंसा करते हुए बहन मायावती जी एग्जाम्पल देती है उनका ट्विटर हैंडल में, और बीजेपी गवर्नमेंट को वो नसीहत दे जाती है। आज जो महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई का कारण क्या है? ज्यादा महंगाई इसलिए भारतवर्ष में बढ़ रहा है क्योंकि वो पेट्रोल और डीजल का रेट ज्यादा बन गया है। जब पेट्रोल और डीजल का रेट ज्यादा बढ़ जाता है, खाद्य पदार्थ का रेट बढ़ जाता है। लोगों का एवरीडे यूज मटेरियल का रेट ज्यादा बढ़ जाता है। लोग 2 वक्त का रोटी के लिए तरसते हैं। ये यूपी सरकार का बजट उनका इकोनॉमिक से बाहर है। जब उनका इकोनॉमिक बजट कम है, उनसे भी ज्यादा बजट पास करना मतलब क्या है? ये हवा में फेंकना जैसा है। ये हवा हवाई है। असलियत में ये लोगों का पास जा नहीं सकता, क्योंकि ये चुनावी बजट है। लोगों को लुभाने के लिए इसे बजट बनाया गया है। ये कागज का घोषणा है। बहन जी बताती है उनका ट्विटर हैंडल में, असलियत में ये कागज का घोषणा है। बसपा और अन्य दल में इतना फर्क है। बसपा उनका शासन का पीरियड में जब भी बजट पास करती थी, गरीबों को हित में रखकर, गरीबों को डेवलपमेंट के लिए ध्यान में रखते हुए और उनका फाइनेंशियल बजट को देखते हुए वो अपना बजट पास करती थी, और मैक्सिमम बजट गरीब का हित में ही हुआ करता था। कोई हवा हवाई नहीं था या कोई कागज घोषणा नहीं था। ये प्रैक्टिकल घोषणा किया जाता था, क्योंकि बसपा का शासन का पीरियड में कभी भी फाइनेंशियल सरप्लस नहीं हुआ था। हर वक्त फाइनेंस बजट के बाद भी बचत होता था। इसीलिए बहन मायावती जी को अच्छा इकोनॉमिक्स भी लोग कहते हैं। उनका सूझबूझ का राजनीति है, उनका सूझबूझ का शासन और प्रशासन है। जब जब वो सत्ता में बैठती है, तब तब एग्जीक्यूटिव बदलता है। एग्जीक्यूटिव अपना रुख बदलता है। वो संवैधानिक प्रक्रिया से काम करने के लिए अपने को प्रस्तुत करता है, क्योंकि जब हुक्मरान संवैधानिक प्रक्रिया से शासन करने के लिए आदेश देता है, उनका आदेश को एग्जीक्यूटिव पालन करता है। किसी को डर नहीं, सबको डर है। कानून का खिलाफ जाके काम करने वाले लोग डरते हैं। बहन मायावती जी जब शासन में बैठती है, वो कानून में ही शासन करती है। इसलिए जितना आईएएस आईपीएस इजी से ये काम कर लेते हैं, क्योंकि ना कानून का माध्यम से काम करना रिस्कलेस है, सबके लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है।
सिटीजन के लिए अच्छा है, देश का इकोनॉमिक के लिए अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल के लिए अच्छा है। इसीलिए बहन मायावती जी का शासन अव्वल नंबर होता है। बहन मायावती जी का ट्विटर हैंडल में जो आज दिखाई दे रहा है, मुझे ये पता चल रहा है 2022 के लिए बहन जी तैयार कर रही है। उसके साथ साथ उनका प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड को हम जब खुल के देखते हैं, 2007 का एडमिनिस्ट्रेशन कितना मजबूत है, कितना दमदार है। कानून का शासन किया गया था और कितना अमन और चैन था। बहन मायावती जी एक सूझबूझ, एक समझदार लीडर है। वो बाबा साहेब अम्बेडकर को भली भांति जानती है और भारत के संविधान को अपना कदम कदम पर वो पालन करती है। उसके साथ साथ बसपा पदाधिकारियों को भी ये बताती है, दिशा निर्देश देती है, हर किसी को भारत का संविधान को पालन ही करना है, क्योंकि ये देश हमारा है। ये देश का सिटीजन भारत का है। सिटीजन का भलाई मतलब देश का भलाई है। आप संविधान तनिक खोल के देखिए, उनका पहला पेपर में लिखा जाता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। भारत का डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपुल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। इसको नजर में रखते हुए बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है, उसके साथ साथ उनका पदाधिकारियों की वो दिशा निर्देश देती है। ये हकीकत है। बसपा एक बार केंद्र में पावर आ गया ना, भारत को दिशा बदल जाएगा। ये भारत में भुखमरी से लोगों को आजादी मिलेगा। बसपा का शासन आते ही प्राइवेटाइजेशन बंद हो जाएगा। बसपा का शासन आते ही संवैधानिक प्रक्रिया से आर्टिकल 12 इंप्लीमेंट हो गया, मतलब प्राइवेटाइजेशन को कंट्रोल किया जाएगा। तमाम संपदा को नेशनलाइज किया जाएगा। आज का तारीख में जो 35 करोड़ नौजवान बेकार है, पढ़े लिखे नौजवान बेकार है, उनको रोजगार मिलेगा। प्राइवेटाइजेशन के कारण 98% जॉब सिर्फ 15% पॉपुलेशन एंजॉय कर रहे हैं। 52% ओबीसी भाइयों का हिस्से का अधिकार को 15% लोग खा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोग अपना लड़ाई लड़कर अपना अधिकार कुछ कुछ ले रहे हैं। बहन जी जब शासन में आएगी तो आर्टिकल 14 को इंप्लीमेंट करते हुए यहां इक्वालिटी एस्टैब्लिश होगा, मतलब इकोनॉमिकल इक्वालिटी होगा, गरीबों का उत्थान होगा, भुखमरी से लोगों को आजादी मिलेगा, जातिवाद से लोगों को आजादी मिलेगा, मतलब आर्टिकल 17 इंप्लीमेंट होगा। आर्टिकल 17 इंप्लीमेंट मतलब जातिवाद से आजादी है। भुखमरी से आजादी मतलब आर्टिकल 21 को सही से इंप्लीमेंट करवाना है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ये सब आता है। लोगों को मूलभूत सुविधा मिलेगा, जैसे एजुकेशन, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी मिलेगा। क्या साथियों हम सब मिल जाए? आप सब लोग असम न्यूज के इस मुहिम में जुड़ जाइए। बसपा को मजबूत करना है, बहुजन संगठन को आगे बढ़ाना है। बहुजन संगठन हर गांव में, हर कोना में होना ही चाहिए, तब जाके संविधान सुरक्षित रहेगा। इस भारत को भारत का लोग ही शासन करेंगे और सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, समरसता स्थापन होगा। जातिवाद को विनाश करना बसपा का लक्ष्य है। असमानता को, गैर बराबरी को समाप्त करना और बराबरी एस्टैब्लिश करना, मतलब भारत में समरसता स्थापन करना आर्टिकल 14 माध्यम से। ये बसपा का सपना है, ये बसपा का एजेंडा है। आइए आप सब जुड़ जाइए। जब जब बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदा थे हम लोगों ने नहीं जुड़े, इसीलिए आज हम पिछड़े हैं।
जब दादा साहब कांशीराम बुला रहे थे हम लोग नहीं जुड़े, इसीलिए आज हम पिछड़ापन है। आइए बहन जी बुला रही है, बसपा आपको पुकार रहा है, जुड़ जाइए और ये देश का हुक्मरान बन जाइए। लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी, कानून का स्थापन करना है, कानून का राज स्थापन करना है, गैर बराबरी समाज को मिटाना है, समरसता स्थापन करना है, सोशल सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और अर्थनैतिक क्षेत्र में सबको बराबरिता मिलना और दिलाना, ये बसपा का मूल लक्ष्य है। क्या आप जुड़ना नहीं चाहिए? क्या आप लोगों की इस मुहिम में अंशीदार होना नहीं चाहिए? साथियों, होना ही चाहिए। आइए देश को बचाइए, बसपा आपको पुकार रहे हैं। आप सब मिलकर हर किसी को देश का संविधान के बारे में बताइए, बसपा के बारे में बताइए, बहन जी के बारे में बताइए और ये देश का हुक्मरान बन जाइए और संविधान को बचाइए। थैंक यू।